मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था सर्वनाम संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं और जो नाम की जगह ले लेता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेष्य कहते हैं। विशेष्य या परिविशेषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, पहले हमने पढ़ा संज्ञा, सर्वनाम और अब हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण शब्द का अर्थ है विशेषता बताने वाला। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष एवं विशेषता बताते हैं, चाहे उसमें गुण हो चाहे दोष हो, गोरा हो काला हो, अच्छा हो बुरा हो, लंबा हो छोटा, वो क्या कहलाएगा? विशेषण। जैसे इस सुंदर पार्क में, सुंदर क्या हो गया? विशेषण। कई हरे भरे पेड़ लगे हैं, पार्क में दो बेंच भी लगे हैं। समय के बूढ़े दादाजी यहाँ टहलने आते हैं, उनके हाथ में छोटी सी, क्या छोटी, विशेषण हो गया, छड़ी होती है। अब हम देखते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं या विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। परिविशेषण जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे परिविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, जैसे रमेश ने गहरी लाल कमीज पहनी है। यहाँ लाल, गहरी लाल, ये परिविशेषण का उदाहरण है। विशेषण की विशेषता है। मेरे पिता बहुत ईमानदार हैं। क्या ईमानदार तो हैं लेकिन क्या है? बहुत, इसलिए क्या है ये? विशेषण की विशेषता। अब विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक या सांकेतिक या संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष, आकार, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा देश बहुत बड़ा है। यहाँ क्या है? बड़ा। कैसा है हमारा देश? बड़ा। तो क्या हो गया? गुण बताया है ये। लंबा है तो क्या कहेंगे? लंबा आदमी दौड़ रहा है, लंबा। छोटा आदमी दौड़ रहा है तो छोटा, बड़ा आदमी दौड़ रहा है तो बड़ा। ठीक है। उपयुक्त वाक्य में बड़ा, लंबा, ये क्या हो गए? ये गुण दोष हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हैं। इसी तरह से संख्यावाचक में जो विशेषण शब्द विशेष्य की संख्या का बोध कराते हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी हैं, पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी हैं, पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हैं, तो ये जो हमारी संख्या है उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैदान में कुछ पशु घास चर रहे हैं, तो यहाँ क्या कौन है? कुछ। तो यहाँ क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। अच्छा, अगला है हमारा संख्यावाचक विशेषण के भेद: निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्या का बोध होता है, वहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, और संख्या का बोध नहीं होता है, अनिश्चित है, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक होगा। जैसे 2 कुत्ते, 4 विद्यार्थी निश्चित हैं, 5 बिल्लियाँ, दूसरा घर, दुगने रुपए आदि। जो विशेषण शब्द किसी विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अनिश्चित, जैसे कोई बंदर, कुछ विद्यार्थी, बहुत पशु, सभी बच्चे, कुछ रुपए आदि, क्या है? ये अनिश्चित है, ये अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण हो गया। अच्छा, अगला है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण अर्थात नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे सूट में 4 मीटर कपड़ा लगता है, तो परिमाणवाचक हो गया, नाप तोल हो गया। तो बोतल में थोड़ा जूस रखा है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद: